विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वो है नहीं शास्त्र भी। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाथाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विप्रोदवक्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सत्यव्रतं सत्यवरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिमिनिहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यं च सत्यमेकं सत्यात्मकं तां शरणं प्रपन्नाः। भागवत भगवान की जय। देव जी महाराज राजा परीक्षित को श्रवण कराते हुए कहने लग जाते हैं कि हे राजन, आपने नृसिंह अवतार का वर्णन श्रवण किया और उस रूप को देख करके सभी देवी देवता जो है भयभीत हो जाते हैं, कंपित हो जाते हैं। दूर से ही सभी नृसिंह भगवान की स्तुति करते, वंदना करते, लेकिन प्रभु प्रसन्न नहीं हुए। तब प्रहलाद जी ने जो है उनकी स्तुति की है। 38 श्लोकों में प्रहलाद जी ने भगवान की वंदना की है कि ब्रह्मादया सुरगणा मुनयो सिद्धाः तत्त्वैकताममतयो वचसां प्रवाहै नारादितुं पुरगणैरगुणापति प्रभु किं दोषमर्हति तमे हरिरोग्रजाते। प्रहलाद जी ने स्तुति की है कि हे नरहरि, आप तो जो है सत्वगुणों से युक्त हैं, आप जो है हमारे ऊपर कृपा करें। आप कृपालु हैं, दयालु हैं। बार बार जब प्रार्थना की है, नृसिंह भगवान संतुष्ट हुए, प्रसन्न हुए और प्रहलाद जी को कहने लग जाते हैं कि प्रहलाद भद्रभद्रम ते सीतोहम ते ईश्वरोत्तमो वरम वृणीषुमभिमतं कामपूरोऽस्म्यहं नृणाम्। हे पुत्र प्रहलाद, मैं तुम्हारी प्रार्थना से प्रसन्न हूँ। तुम जो भी वरदान मांगना चाहते हो, तुम्हारी जो भी कामना हो, उसे तुम जो है वरदान के रूप में प्राप्त करो। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को श्रवण कराते हैं कि प्रहलाद जी ने जो है प्रार्थना की है कि मां प्रलोभयोत्पत्त्या आसक्तं कामेषु तैर्वरैः सत्संगभीतो निर्विण्णो मुमुक्षुत्वं उपाश्रितः। प्रहलाद जी ने कहा कि मेरे अंदर कोई भी वरदान मांगने की इच्छा नहीं है। आप वरदान देना चाहते हैं तो आप जो है मेरे हृदय में हमेशा निवास करें। यही वरदान मैं आपसे जो है मांगता हूँ। परमात्मा सुनकर के प्रसन्न हुए। नृसिंह भगवान ने कहा है कि नैकांतिको मे मय्यात्मिहातो आशा सदेमुत्रत मे भवद्विधा अथापि मनवंतर मे तत्र जैते पुराणां मनोभोक्य भोगान्। तुम्हें जो है भगवत भक्ति की प्राप्ति होगी, भगवान धाम की प्राप्ति होगी। समस्त जो है संसार की माया तुमको ग्रसित नहीं करेगी। इस प्रकार से विविध प्रकार के वरदान प्रदान करके नृसिंह भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को संबोधित करते हैं, श्रवण कराते हैं। तो प्रहलाद जी का यह पूर्व जन्म में आपको श्रवण कराता हूँ कि पहले जन्म में श्री प्रहलाद जी बड़े धार्मिक, भजन करने वाले, कीर्तिवान, माता पिता की सेवा करने वाले पुत्र थे। लेकिन एक समय पिताजी ने सेवा की परीक्षा करने के लिए अपने शरीर को कोढ़युक्त किया है। कोढ़युक्त हो जाने पर भी प्रहलाद जी ने पिता की सेवा बंद नहीं की। पिताजी जिसके ऊपर प्रसन्न हुए, माता पिता दोनों जो है भगवान का स्मरण करते हुए वैकुंठ धाम को गए हैं। इधर प्रहलाद जी माता पिता के जाने के बाद जो है तपस्या करने लग जाते हैं, योग धारण करते हैं।
लेकिन अंतिम समय में शेर की गर्जना सुन करके उन्हें जो है चिंता प्राप्त हो जाती है, भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि अंधे मती सागति ही, अंत में उन्होंने जो है असुरों से भयभीत हुए, इसलिए उन्हें जो है असुर योनि में जन्म लेना पड़ा है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज आगे वर्णन करते हुए कहने लग जाते हैं कि मैं आपको मनुओं का वृत्तांत श्रवण कराता हूँ। राजा परीक्षित ने कहा है कि हे प्रभु, आपने मुझे पहले स्वयं मनु उनकी पुत्रियों का, उनके वंश का वर्णन किया है। अब आप जो है 13 और जो मनु हैं उनके वंश का भी आप विस्तार पूर्वक भगवान के अवतारों का वर्णन कृपा करके करें। मैं आपसे चीजें श्रवण करना चाहता हूँ। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, इस कल्प में 6 मनु जो है बीत चुके हैं। हर मनु के समय प्रभु जो है किसी न किसी रूप में अवतार लेते, उन्हें आप श्रवण करें। प्रथम गायन जो मनु के समय श्री यज्ञ नारायण भगवान ने जो है जन्म लिया, उनका प्रादुर्भाव हुआ। जब स्वयं मनु तप में लीन हो गए, दैत्य उनके पास आए, उन्हें संहार करके मनु ने यज्ञ की रक्षा की है। दूसरे मनु स्वारोचित मनु हुए, उनके समय में विभु नाम की जो है प्रभु ने अवतार लिया है। अष्टादीर्घसहस्राणि मनयो यो धृतव्रताः अनवशिक्षन्नृतं दस्यो कौमारो ब्रह्मचारिणः। 88,000 ऋषि जीवन पर्यंत जो है ब्रह्मचर्य का व्रत लेकर के भगवान के नाम का स्मरण करते। तीसरे मनु उत्तम हुए, ये प्रियव्रत के पुत्र थे। इनके समय में सत्यजित नामक चक्र का जो है अवतार हुआ है। धर्म की भार्या सुनीता के गर्भ से सत्यसेन नामक रमापति का जन्म हुआ है। उसी मनु के बीच में सत्यजित के मित्र बन करके द्वेषी दुशील यक्ष राक्षसों को प्रभु ने वध किया है। चौथे मनु का नाम थामस है। ये प्रियव्रत राजा के पुत्र थे। इनके काल में हरिमेधा नाम के पिता द्वारा हरिणी नाम की स्त्री के गर्भ से प्रभु का हरि अवतार हुआ है। और यही हरि अवतार जो है गज की रक्षा करता है। और गज और ग्राह का युद्ध हुआ है, जिस समय भगवान ने हरि अवतार ग्रहण किया। सुनकर के राजा परीक्षित ने पूछा कि हे गुरुदेव, उस गजेंद्र को ग्राह ने क्यों पकड़ लिया और उन दोनों में किस प्रकार किस जगह पर युद्ध हुआ है? भगवान के द्वारा गज को कैसे बचाया गया है? आप जो है कृपा करके मुझे पूरा वृत्तांत श्रवण करें। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजा परीक्षित, गजग्राह के युद्ध का वर्णन श्रवण करो। गिरिवरो राजस विपूतो विस्तृतः क्षीरोदेनावृतः श्रीमान योजनायुतमृक्षतः। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, त्रिकूटाचल नाम का 10,000 योजन का एक श्रेष्ठ पर्वत था, जो क्षीर सागर के समीप है। वहाँ पर विविध प्रकार की लताएं वृक्ष सुशोभित हो रहे थे। वहीं पर एक शक्तिशाली ग्राह भी निवास करता था। एक दिन यह गजेंद्र पूरे परिवार के साथ जो है उसमें जल पीड़ा करने के लिए पहुंचा। बहुत समय बीतने के बाद मदांत होकर के वह जो है जल पीड़ा में मग्न हो जाता है। उसी समय वहाँ रहने वाला ग्राह जो है पहुँचता है और गज के पैर को पकड़ लेता है। धीरे धीरे जो है ग्राह उसे पानी के अंदर ले जाता है। गज विचार करने लगता है कि कोई मेरी रक्षा करे। लेकिन परिवार के जितने भी जन थे वे सब धीरे धीरे जो है गज को त्याग करके वहाँ से दूर हो जाते हैं। गज विचार करने लगता है, हाथी विचार करता है कि मेरे कैसे जो है रक्षा होगी, मेरा जीवन कैसे बचेगा। तब जो है वह भगवान की शरण में पहुँचता है।
श्याम सुंदर की स्तुति करता है, भगवान की वंदना करता है। हे प्रभु, आप तो निर्गुण हैं, समय समय पर सगुण रूप भी धारण करते हैं। इस समय मेरी रक्षा के लिए आप जो है यथा शीघ्र मेरे पास पहुँचें। हे विश्वात्मन, आप तो कृपालु हैं, मैं आपके चरणों की बारंबार वंदना करता हूँ। हे प्रभु, आप शरणागत वत्सल हैं, दीनानाथ हैं, कष्टहारी हैं, इसलिए आप जो है मुझे बचाएं। स्तुति सुनकर के, प्रार्थना सुनकर के भगवान हरि गरुड़ पर बैठ करके गोविंद शीघ्र ही वहाँ पर पहुँचते हैं और देखने लगते हैं कि हाथी जो है आंखें बंद करके भगवान की प्रार्थना कर रहा है। तम वीक्ष्य पीडितमजा सहसावतीर्यो सग्राहमासु सरसा कृपयोज्जहारो ग्राहाद्विटापितमुखादरिणा गजेन्द्रं संवत्स्यतां हरिरमोषुतस्त्रियाणाम्। एक हाथ से मगर के हाथ की हाथी भी पानी से निकाल करके परमात्मा उसे जो है मुक्त कर देते हैं, ग्राह का वध करते हैं। इस प्रकार से जो है हाथी को मुक्ति की प्राप्ति होती है। गजग्राह का युद्ध जो था समाप्त हुआ है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि यह गज और ग्राह का पूर्व जन्म का वृत्तांत आप श्रवण करें कि ये उठो ग्राह सवै सतियो परमाश्चर्य रूप धृक् मुक्तो केवल सापेनो ऊर्गंधर्वतस्तमः। ये मगर था वह गंधर्व योनि में आ गया और उसने पूर्व जन्म का वृत्तांत बताया कि मैं ऊर् नाम का गंधर्व था। एक दिन देवऋषि ने नदी में स्नान करते समय मुझे जो है श्राप दिया और मैं जो है जल में निवास करने लगा। तवै कूर्म बहुत राजा पांडवो द्रविणसत्तमः इंद्रद्युम्न गदिष्ठासो विष्णोरथपरायणः। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि द्रवण देश का राजा देवेंद्र के श्रेष्ठ इंद्रद्युम्न नाम का राजा था। एक समय पर्वत पर वह बैठा हुआ था, वहीं पर जो है अपने शिष्यों के साथ कुंभजन जी वहाँ पधारे हैं, लेकिन राजा ने जब उनका कोई सम्मान नहीं किया, आदर नहीं किया, तो अगस्त ऋषि ने उन्हें श्राप दे दिया और उन्हें जो है श्राप प्राप्त करके कहा कि तुम्हारी जो है भगवान के दर्शन से मुक्ति होगी। वही जो है गज और ग्राह आज जो है अपने अपने स्वरूप को प्रस्थान किए। बोलो शिवाल कृष्ण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण आगे वर्णन करते हुए कहते हैं, राजन इंद्र को दुर्वासा ऋषि का श्राप प्राप्त हुआ है और उस कारण से इंद्रानी जो देवता हैं सभी जो है अपने पद से जो है छिन्न हुए हैं। सभी जो है दुखी होकर के हरि के पास पहुँचे हैं। भगवान विष्णु को प्रार्थना की है कि आप हमारी रक्षा करें, हमारा जो इंद्रासन है वह हमें पुनः मिले, हम जो है अपने आसन पर जो है पुनः विराजमान हो। भगवान विष्णु ने आश्वासन दिया है कि आप जो है
शांति धारण करें और असुरों से जाकर के मित्रता करें, संधि कर लें। और जब दोनों में संधि हो जाए तो आप जो है समुद्र का मंथन करें। समुद्र में से अमृत प्राप्त होगा और अमृत पान करके देवता जो है अजेय बन जाएंगे। सभी देवताओं ने प्रभु को नमन किया है, बात स्वीकार की है। सभी ने मिलकर के अपने अहंकार को छोड़कर समुद्र मंथन के लिए राजी हो जाते हैं। दैत्यों के पास पहुंचते हैं, दैत्यों से मंत्रणा करते हैं। दैत्य भी तैयार हो जाते हैं कि हमें भी अमृत पान करने के लिए मिलेगा। सभी देवता और दैत्य पहले जो है सिंधु मंदराचल पर्वत को लेकर के चलते हैं, लेकिन थोड़ी दूर ही चलते हैं कि इतना वजन बढ़ जाता है कि उस पर्वत को जो है वहीं पर छोड़ देते हैं। विचार करते हैं कि यदि जो है इसे कोई धारण नहीं करेगा तो ये पर्वत भी समुद्र में मग्न हो जाएगा। निपतंस ग्रीष्टो बहुना मरदानवान पूर्णयामास महता हारेण कनकाचलः। उसके हार से सभी देव और दानव भयभीत हो जाते हैं। उसी समय भगवान गोविंद कच्छप के रूप में अवतार लेकर के मंदराचल पर्वत को धारण कर लेते हैं और कहते हैं कि इसके मंथन के लिए वासुकीनाथ को लेकर के आओ। सभी मिलकर के वासुकीनाथ को लेकर के आते हैं। पर्वत में जो है वासुकीनाथ को लपेटते हैं। समुद्र मंथन प्रारंभ होता है। दानव विचार करते हैं कि देवता जो है मुंह की तरफ लगे हुए हैं और हमें पूंछ का भाग दिया है, ये तो ठीक नहीं है। ऐसा करें कि हम जो है सर्प का श्रेष्ठ जो भाग है मोह, हम उस तरफ लग जाते हैं और उन देवताओं को पूंछ की तरफ जो है लगने के लिए कहते हैं। फिर मंत्रणा होती है। दोनों जो है फिर से जो है समुद्र मंथन करते हैं। आरंभ हुआ है। भगवान ने वहाँ पर कूर्मावतार धारण करके लीला की है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि निवर्तनात्मारुधूभेरु भूषितम महोर्पणम आलावलेमकृतः संभ्रान्तमीनो मकराधिपत्यपा इमिद्युशक्ताहितिमिं मिलाकुला। समुद्र मंथन से उसके अंदर रहने वाले जो जीव जंतु हैं सभी जो है मृत्यु को प्राप्त होते हैं। सभी कांपने लग जाते हैं। देवदानव सभी भयभीत हो जाते हैं, क्योंकि सर्प के मुख से जो है हलाहल विष की उत्पत्ति होती है। अपन कोई भी जो है सर्प को कितना भी दूध भी पिलाए, जबकि दूध अमृत है, लेकिन जब भी जो है वो काम उसके अंदर से निकलेगा, सर्प के अंदर से तो जहर ही निकलेगा। शास्त्र कहते हैं पया पानम भुजंगानाम केवलम विषवर्धनम। पया मतलब दूध। भुजंग को, सांप को यदि आप दूध पिलाएंगे तो उसके अंदर से जो है केवल विष की जो उत्पत्ति होगी। उसके शरीर में जो वस्तुएं हैं वो केवल विष उत्पन्न करने वाली वस्तुएं हैं। यहाँ पर जो है जब विष की उत्पत्ति हुई, सभी जो है देव दानव भयभीत हो गए। सभी मिलकर के भगवान के पास पहुँचे। भगवान ने सलाह दी कि भाई मेरा काम तो जो है विष पान करने का नहीं, हम आप सब मिलकर के जो देवों के देव हैं महादेव के पास चलते हैं। सभी मिलकर के भगवान शिव के पास पहुँचे हैं। शिव से प्रार्थना की है कि हे कृपा करने वाले प्रभु, आप तो दीनों के रक्षक हैं, जगत के पति हैं, अंतर्यामी हैं। आप जो है सृष्टि का संहार करने में समर्थ हैं। आपको जो है बार बार वंदन है, आप हमारी जो है जिससे रक्षा करें। सुन करके भगवान शिव जो है पार्वती जी की तरफ देखते हैं, कहते हैं मैं तो शरणागत की रक्षा करने वाला हूँ, यह मेरा जो है परम धर्म है। ये जितने भी जीव मेरी शरण में आए हैं सभी की रक्षा करना मैं उचित समझता हूँ। इस प्रकार की वाणी सुन करके पार्वती जी ने भी अभिमति दी है कि ततः करतलीकृत्यो व्यापिहालाहलं विषम् अभक्षयन् महादेव कृपया भूत भावनः। जितना भी व्यवस्था
उसको परमात्मा ने अपने जो है अंजलि में लिया है, हाथ में लिया और उसे गोलाकार बना करके भोलेनाथ भगवान जो है उसका भान करते हैं, लेकिन भान करते ही विचार करते हैं कि भाई इसको अपने हृदय में नहीं उतारना। भावना आते ही उस विष का पान करने के बाद उसे अपने कंठ में ही रोक देते हैं। विष के प्रभाव से भगवान शिव का जो गला है वह नीला पड़ जाता है। तुलसी नीलकंठ भगवान की जय। शिव जी कई बात बोली। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय, सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय, गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय, गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि समुद्र मंथन से 13 प्रकार के रत्नों की उत्पत्ति हुई है। पहले रत्नों गरुड़ को शिव जी ने पान किया है,
कामधेनु निकली है। यज्ञ भगवान ने उसे ग्रहण किया है। तीसरा रत्न उच्चैश्रवा घोड़ा निकला है, जिसे बलि ने ग्रहण किया है। चौथा रत्न ऐरावत हाथी निकला है, जिसे इंद्र ने ग्रहण किया है। पांचवा रत्न कौस्तुभमणि है, जो भगवान विष्णु ने ग्रहण किया है। कल्प वृक्ष की उत्पत्ति होने पर उसे जो है स्वर्गलोक में स्थापित किया गया है। सातवें रत्न में ब्रह्मादियों का अप्सराओं की उत्पत्ति हुई है। सभी जो है भगवान की शरणागति ने प्राप्त की है। आठवां रत्न शंख उत्पन्न हुआ है, भगवान विष्णु ने शंख को धारण किया है। नौवां रत्न चंद्रमा, जिसे भगवान शिव ने जो है अपने मस्तक में धारण किया है। 10वां रत्न सारंग धनुष निकला, जिसे भगवान विष्णु ने ग्रहण किया है। 11वां महारत्न लक्ष्मी जी की उत्पत्ति हुई है, और लक्ष्मी जी ने जो है भगवान विष्णु के गले में माला अर्पण करके विष्णु भगवान को जो है ग्रहण किया है। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। माला पहनाने की परंपरा उसी समय से ब्रह्मा जी ने जो है प्रारंभ की थी। लक्ष्मी जी उत्पन्न हुई, उनके हाथ में जो है माला दिया और कहा ये इतने सारे जो भी देवता हैं, आप जिसको भी वर्ण करना चाहें। ब्रह्मा जी के आदेश से लक्ष्मी जी सभी की तरफ देखते देखते विष्णु भगवान के पास जब पहुंची हैं, तब उन्होंने जो उनके जो है गले में उस माला को जो है पहना दिया है। उसी समय से लक्ष्मी और नारायण का जो है समागम हुआ है, साथ में जो है रहने लगे हैं। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। उसके बाद जो है 13वें रत्नों में सनातन नारायणांश भगवान विष्णु की उत्पत्ति हुई है। धन्वंतरी का जो है उद्गम हुआ है, और 14वें रत्न में जो है अमृत कलश निकला है, जिसे धन्वंतरी ग्रहण करके वहाँ से चलते हैं। उन्हें देख करके सभी जो है देवदानव खड़े हो जाते हैं, और अमृत कलश को पकड़ने की जो है उनमें युद्ध शुरू हो जाता है। दानव जो है कलश को ले लेते हैं, अपने हाथ में ग्रहण करते। दानव जो देवताओं से अधिक शक्तिशाली थे, उन्होंने जो है कलश ले लिया है। परमात्मा विचार करते हैं कि अब तो कोई नया रूप धारण करना पड़ेगा। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप बनाया है, और मोहिनी का सुंदर रूप बना करके सभी के सामने स्त्री रूप में उपस्थित हुए हैं। और मोहिनी रूप को देख करके सभी देवदानव मोहित हो जाते हैं। सभी जो है उनसे परिचय पूछते हैं। असुर जो है मोहित हो जाते। मोहिनी रूप परमात्मा ने जो है कलश अपने हाथ में लिया है, और अपने हाथ में कलश लेकर के कहा है कि आप जितने भी दानव हैं, जितने भी देव हैं, सभी एक पंक्ति में बैठ जाएं। अलग अलग 2 पंक्तियां बना दी और सबको बिठा दिया। कहा कि मैं आपको जो है बराबर भाग में अमृत का पान कराऊंगी। परमात्मा का रूप देख करके सभी जो है आज्ञानुसार उनकी आचरण करते हैं। सूर्य महाराज जो है वर्णन करते हैं, एवं सुरासुरगणा समदेश कालो एत्वर्ध कर्म मतयो विफले विकल्पाः तन्नामृतं सुरगणा फलमञ्जसावो यत्पादपङ्कजरसः श्रवणान्न दैत्यः। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि दैत्य जो है किसी की सुनते नहीं, फिर भी मोहिनी रूप से वचनों को उन्होंने श्रवण किया। सभी जो है अपने अपने स्थान पर जो है बैठ जाते हैं। परमात्मा जो है कहते हैं कि भाई जो है इस अमृत में ऊपर जो है बहुत पतला अमृत है, इसलिए दैत्यों को कहा है कि ये पतला वाला जो अमृत है पहले देवताओं को मैं पान कराता हूँ, और उसके बाद जो है आपको जो इसके अंदर का भाग है आप सभी को मैं पान कराऊंगा। देवताओं को जो है अमृत का पान कराया है। दैत्यों में से जो है राहु जो है विचार करता है कि ऐसा ना हो कि हमारे पास तक जो है अमृत पहुँचेगी। उसने अपने स्वरूप को बदला है और देवों का रूप धारण करके सूर्य और चंद्र के बीच में जाकर के बैठ गया। अमृत पान कराते कराते प्रभु जब उसके पास पहुँचे
उन्होंने पहचान लिया और विचार करते हैं जिसके हाथ में तो अमृत गया ये पान भी करेगा, अजर अमर बन जाएगा। मन में भाव आया है और जो भी उसने पान किया, परमात्मा ने अपने शस्त्र के द्वारा, सुदर्शन चक्र के द्वारा उसका सिर छेद किया। तभी से वही राहु दो भाग में बट गया, सिर भाग राहु और नीचे वाला धड़ जो है केतु के रूप में प्रख्यात हुआ। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, इस प्रकार से परमात्मा ने जो है घड़ा जो है उलट करके दिखाया कि भाई जितना भी अमृत था वह तो समाप्त हो गया। हाहाकार मच गया, दैत्यों ने जो है युद्ध करने की तैयारी की है, देवासुर संग्राम हुआ है, लेकिन देवताओं ने अमृत का पूर्ण किया था, इसलिए अजर और अमृत को प्राप्त करते हैं, विजयी हो जाते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि असुर जो है वहाँ से पराजित होकर के स्वधाम को जो है लौट जाते हैं। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहते हैं, राजा परीक्षित, इस मोहनी रूप को देखने के लिए भगवान शिव ने भी एक समय भगवान से प्रार्थना की थी कि हे प्रभु, आप जो है विविध रूपों को धारण करते हैं, तो ये जो आपने मोहनी रूप बनाया है, स्त्री का रूप बनाया है, मैं भी चाहता हूँ कि मैं उसका दर्शन करूँ। परमात्मा ने कहा, हे देवों के देव, ये अवतार तो मैंने जो है केवल दैत्यों को मोहित करने के लिए धारण किया था, जिस कारण से वो जो सुधा कुंभ था, अमृत कलश था, उसे मैं लेकर के देवताओं को पान करा सकूं, ये आपके लिए दर्शन करना ठीक नहीं। लेकिन महादेव जी ने कहा है कि मैं उसका दर्शन करना चाहता हूँ। परमात्मा ने कहा है कि यह उचित नहीं है, मोहनी वेश जो है आपके लिए ठीक नहीं, आप तो योगों के योगी महायोगी हैं आप। इति प्रमाणो भगवान् सत्यैवान्तर अधीयतो सर्वश्चा, ऐसा आश्वासन देकर के भगवान अंतर ध्यान होते हैं। शतव्रत मनु प्रलय काल की स्थिति में उनको कहा था 7वें दिन जो है प्रलय काल की स्थिति आएगी, 7वां दिन आया है। समुद्र में तरह तरह की लहरें उठने लग जाती हैं, सभी जब जगह जो है जलमग्नता हो जाती है। शतव्रत मनु जो है धर्मों की रक्षा करने के लिए सब चीज़ों को लेकर के, औषधियों को लेकर के वहाँ पर पहुँचते हैं। भगवान का मत्स्य रूप देख करके, बड़ी मछली को देख करके अपनी नौका को बांध देते हैं। उसे मीनावतार कहते हैं, मत्स्यावतार कहते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि इस प्रकार से उन्होंने जो वहाँ पर हयग्रीव नाम के असुर का वध किया है और सभी जो है औषधियों की रक्षा की है, सप्तर्षियों की रक्षा की है, जो 7 ऋषि जो है चिरंजीवी कहे जाते हैं। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहते हैं कि मोह को नष्ट करने के लिए मत्स्यावतार की कथा का जो है श्रवण किया जाता है। श्री मत्स्य भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। समय अपनी गति से चलता रहता है, बीच बीच में उसका भी जो है ध्यान रखना पड़ता है। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को श्रवण कराते हैं कि आगे आपको मैं जो है रामचरित्र का जो है श्रवण कराऊंगा। उसके पहले जो है गंगा का अवतरण होगा, गंगा जी इस धरा भूमि में आएंगी और जो है पतित पावनों की रक्षा करेंगी। राजा परीक्षित ने मत्स्यावतार की कथा सुनने के बाद पूछा है कि हे ब्रह्मन, आपने तेरे मनुओं का चरित्र मुझे सुनाया है,
वैवस्वत मनु की कथा भी सुना दी है, उसी का और भी आप जो है वर्णन करें। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, अब तुम वैवस्वत मनु के कुल के वंश को श्रवण करो। किसी वंश में जो है बहुत सारे जो है महान तपस्वी राजाओं के जन्म हुए हैं। मनु के 10 पुत्रों से वंश की कथा का जो है वर्णन किया है। वैवस्वत मनु के पुत्र पृथक हुए। गुरु वशिष्ठ ने गायों की रक्षा का भार लेकर के वहाँ पर जो है उनकी रक्षा की है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हुए कहते हैं कि सरयाती, सुकन्या और चवन की कथा का श्रवण जो है राजा परीक्षित को सुनाया है। नाभाग, अम्बरीश, दुर्वासा की कथा का वर्णन किया है। अम्बरीश राजा एकादशी का व्रत करते थे। एक समय दुर्वासा ऋषि उनके पास पहुँचे हैं और उनका जो है अतिथि सत्कार करके अम्बरीश राजा ने उन्हें निमंत्रित किया है कि आप भोजन के लिए पधारें, भोजन ग्रहण करें। दुर्वासा कहने लग जाते हैं, मैं तो अभी स्नान आदि करूँगा, उसके बाद भोजन ग्रहण करूँगा। स्नान करने के लिए ऋषि चले जाते हैं। दूसरे जो है लोग अम्बरीश राजा को समझाते हैं कि अब तो जो है एकादशी समाप्त हो चुकी है, द्वादशी समाप्त हो उससे पहले आपको पारायण करना चाहिए, पारायण कर लेना चाहिए। सभी की आज्ञा मान करके, देवताओं की अनुमति लेकर के अम्बरीश जो है पारायण करने के लिए उद्यत होते हैं। उसी समय दुर्वासा ऋषि पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि ये तो पारायण करने के लिए स्वयं तैयार है। क्रोधित हो जाते हैं कि भाई आपने मेरा आतिथ्य पूर्ण नहीं किया, आपने कहा था भोजन करना, तो पहले मैं भोजन करूँ, तब आपको भोजन करना चाहिए। क्रोध आया है और क्रोध में आकर के वाच्या वाच्य ही कुपितो ना जानाति परहिचित। जब क्रोध में मनुष्य आता है तो क्या उसे वाच्य है, क्या बोलने योग्य है, क्या अवाच्य है, नहीं बोलने योग्य है, कुछ भी ध्यान नहीं रहता है। और दुर्वासा ऋषि के क्रोध को हम आप सब जानते हैं। तो उन्होंने जो है क्रोध में आकर के उन्हें जो है कहा है कि आपने जो व्रत किया है वह तो एक तरह का ढोंग है। दोनों जो है एक शिव के, एक भगवान विष्णु के भक्त हैं। अम्बरीश को भी जो है उनकी बात अच्छी नहीं लगी। भक्त होने के कारण उन्होंने जो है भगवान विष्णु का स्मरण किया है। स्मरण करते ही विष्णु भगवान की हत्या जो अम्बरीश दुर्वासा ऋषि के पीछे लग जाती है। अपनी रक्षा करने के लिए दुर्वासा घूमते घूमते भगवान विष्णु के पास पहुंच जाते हैं। तब उन्हें जो है परमात्मा समझाते हैं कि भक्त जो है वह भगवान से भी श्रेष्ठ होता है। उसने जो है अपने व्रत की रक्षा के लिए देवताओं के कहने पर पारायण करने के लिए तैयार हुआ, लेकिन पारायण तो उसने नहीं किया। आपने भी अपने क्रोध को जो है नियंत्रित नहीं किया और क्रोध में आकर के आपका आचरण जो है अकरणीय बन गया। बात जो है दुर्वासा ऋषि को समझ में आई। अपनी भूल स्वीकार करते हुए पुनः अम्बरीश के पास पहुंचते हैं और राजन से कहते हैं कि हे राजन, मेरे द्वारा जो भी किया गया वह उचित नहीं था। राजन जो है लज्जित हो जाते हैं, कहते हैं कि हे प्रभु, आप तो ब्रह्मदेव हैं, उनका नमन किया है, सुंदर आसन पर बैठाया है, भोजन कराया है। बाद में जो है राजा ने जो है भोजन ग्रहण किया है। इस प्रकार से दुर्वासा ऋषि का जो है समाप्त में जो क्रोध है वह शांत हुआ। एक तरह का जो अहंकार था वह भी उनका दूर हुआ है। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। इस प्रकार से परमात्मा ने दुर्वासा ऋषि का जो कष्ट था उसे दूर किया है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि इन्हीं के वंश में मांधाता और सौरभी ऋषियों का जो है जन्म हुआ है। ये बड़े बड़े चरित्रवान राजा हुए, इन्होंने जो है अपनी प्रजा का पालन पुत्रों के समान किया है। परमात्मा की गाथाएं श्रवण करके मुक्ति को प्राप्त किया है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं
कि हरिश्चंद्र की भी कथा इसी वंश में आती है। सगर की भी तपस्या जो है गंगा जी के अवतरण में सहयोग करती है। हरिश्चंद्र जब वैकुंठवासी होते हैं, रोहित उनका पुत्र जो है उत्तराधिकारी बनता है। सगर के जो है 60,000 पुत्र हुए थे। अश्वमेध मख में जो है इंद्र ने डर करके उस यज्ञ के घोड़े को चुराया और कपिल मुनि के आश्रम में छोड़ा है। 60,000 जो है पुत्र वहां पर पहुंचते हैं। वे अंशुमान के पुत्र हैं। अंशुमान ने कपिल जी के पास जाकर के प्रार्थना की है कि आप जो है इस प्रकार के आपके आश्रम में जो है अश्वमेध का यज्ञ मिलना उचित नहीं है। बाद में दोनों में जो है संधि होती है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि गंगा जी के अवतरण में मदयंती सौदा शादी का चरित्र है। भगीरथ राजा जो है पहुँचते हैं, तब वो जो है परमात्मा की प्रार्थना करते हैं। नमामि गंगे तव पाद पंकजम सुरासुरैर्वन्दित देव्य रूपम मुक्तिं च ददाति नित्यं भावानुसारेण सदा नराणाम। वो भी गंगा जी की प्रार्थना करते हैं। अंशुमान के पुत्र दिलीप हुए हैं, दिलीप के पुत्र भगीरथ हुए हैं और भगीरथ जी ने कठोर तप किया है। गंगा जी कहने लग जाती हैं, मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न तो हूँ, लेकिन मेरा जो वेग है उसको सहन कौन करेगा, कौन उसे रोकेगा। मैं भूतल में पहुँचते ही जो भी उतनी मेरी जो है तेज जो है गति रहेगी कि बड़े बड़े ऋषियों के आश्रम भी उसमें ध्वस्त हो सकते हैं। तो जिस उद्देश्य से आप ले जा रहे हैं उद्देश्य आपका पूर्ण नहीं होगा। किं चाहम नभवं यासे नरामय्यात्रजन्त्यघो इच्छामि तदगहं पुत्रो राजस्तत्र विचिन्त्यताम्। गंगा जी ने कहा है कि आप विचार करें कि मुझे रोकने वाला कौन है। बात सुनकर के भगीरथ ने प्रार्थना की है कि जो है भोले भंडारी ने तो जल्दी जो है आशुतोष भगवान शिव का नाम है। आशु मतलब जल्दी, तोष मतलब प्रसन्न, सबसे कम सामग्री में प्रसन्न होने वाले और जल्दी प्रसन्न होने वाले भगवान शिव हैं, इसलिए उनका नाम आशुतोष है। और भोला कहते पंथी भाई कैसे है भोले भंडारी, मतलब उनके अंदर भेदभाव नहीं, भेद रहित है। उसी को आप भोला कहेंगे ना, जब चतुर होगा उसको थोड़ी आप भोला कहेंगे। जो चतुराई नहीं जानता उसे ही हम आप कहते हैं कि भाई भोले वाले। मतलब जो एक दूसरे के भेद, छल, द्वेष, ईर्षा, कपट से जो रहित होता है उसे हम आप कहते हैं भोले। तो भगवान भोले हैं। रोहित राजा ने कहा है कि आपका जो वेग होगा उसको हमारे जो है शंभु, सम और भू जो है इस भूतल में जितनी भी चीजें हैं उनको समल करने का काम जो करे उसे कहते हैं शंभु। और उसमें स्व जो लग गया तो बन गए स्वयंभू, अपने आप जिनकी उत्पत्ति हुई, जो दूसरे से उत्पन्न उधर से उत्पन्न ना हो उसे हम आप कहते हैं स्वयं। तो परमात्मा शिव का जो रूप है, भगवान शिव जो है आपके वेग को जो है धारण करेंगे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि गंगा अवतरण हुआ है, महादेव जी ने अपनी जटाओं में उसे बांध लिया है। पर जब बन जाने के बाद गंगा जी ने उनसे कहा है कि मुझे यहाँ से आप मार्ग प्रदान करें। शिव की उन्होंने प्रार्थना की है, स्तुति की है। गंगा जी को निकलने का मार्ग नहीं मिला है, तब तो भगीरथ ने ये पीड़ा देख करके भगवान से फिर से यहाँ प्रार्थना की। अपनी जटाओं में से जो है तरल तरंग जो है गंगा जी को छोटा सा मार्ग प्रदान किया है परमात्मा ने। कोई हिमालय से शैलखंडों को तोड़ती हुई देवों को, मनुजों को, संतों को पावन करती हुई भगीरथ के रथ के पीछे पीछे अपने दर्शनों को प्रदान करती हुई, पापों को जो नष्ट करती हुई हिमालय की गोद से उतर करके पृथ्वी पर पहुंचती हैं। और वहां पर जहनु ऋषि के यज्ञ में जो है पहुंच जाती हैं। सभी जो है संभार वहां ले गए। तब गंगा जी ये शिष्टता देकर के रूप में आकर के संपूर्ण गंगा की जहनु जो है पी जाते हैं।
और जहनु ने जब उसको छोड़ा है तभी उसका नाम जाह्नवी पड़ा है। जहनु ऋषि ने संपूर्ण पान कर लिया और पान करने के बाद जो है फिर से गंगा जी को मुक्ति प्रदान की है, तभी से जो है उनका नाम भी जाह्नवी पड़ा है। और अपने जलों से पुत्री मान करके जहनु ऋषि ने उनकी प्रार्थना की है। कान से गंगा का वहाँ से उद्गम हुआ है, पृथ्वी पर आकर के भगीरथ के पीछे पीछे चलती हुई कपिल मुनि के आश्रम में गंगा जी पहुँचती हैं। वहीं पर पड़े हुए सगर के 60,000 पुत्रों को पावन करती हैं। सभी सगर पुत्र पापों से मुक्त हो जाते हैं, स्वर्ग को चले जाते हैं। सभी प्राणी गंगा गंगा नाम का जो उच्चारण करते हैं। शास्त्र में कहा है कि गंगा गंगेति यो ब्रूयात् योजना नाम शतान्यपि। 100 योजन मतलब 200 किलोमीटर तक जो है वो भूतल पवित्र हो जाता है, जहाँ पर गंगा का नाम स्मरण करते हैं। जो भी मनुष्य यहाँ पर एक गंगा गंगा बोलेगा तो उसका शब्द जहाँ तक जाएगा 200 किलोमीटर, योजन कहते हैं मतलब युक्त, तो 100 योजन मतलब 200 किलोमीटर तक लगभग जो है भूतल पवित्र बन जाता है। तो गंगा जी की जो है महिमा अपने आप में विलक्षण है और जल की महिमा तो अपने आप में और भी विलक्षण है। गंगा जल जो है कभी खराब नहीं होता। यदि उसको खराब करना है तो एक दूसरा जल मिल जाएगा तो कुछ दिनों के बाद खराब हो जाएगा, लेकिन गंगा जल जो है आप वर्षों रखे रहेंगे तो भी जो इसमें कोई जो है धूमिलता नहीं होगी, खराब ही नहीं होगी। दूसरे जल के लिए कहा गया है कि दूसरा जल यदि सूर्य की किरणें नहीं पड़ेंगी तो उसमें कुछ दिनों के बाद जीव जंतु उत्पन्न हो जाएंगे। पूता सूर्य से रस में भी जल जो है पवित्र बनता है सूर्य की किरणों से। जहाँ सूर्य की किरणें नहीं पड़ती वहाँ का जल जो है धीरे धीरे खराब हो जाता है। सूर्य कहते सम्राट ऋषियों को समझाते हैं और यहाँ पर सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को श्रवण कराते हैं कि गंगा जी जो है भूतल में आकर के सभी को पवित्र करती हैं। श्रुतो भगीरथांजसेदस्यो नभोपान न भारतो सिंधुद्वीपो तपस्ताभ्याम उदसंचेत भारतो ऋतुपर्णो नखनलो वैशाचरणपानदात् दत्तक्षात्रयं वासु सर्वकामस्तु दत्तुतः। गंगा जी जो है सभी की कामनाओं को पूर्ण करती हैं। आगे वर्णन करते हुए सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि इसी वंश में शौदास आदि राजाओं का जो है जन्म हुआ है और इसी वंश में सूर्य वंश का वर्णन करते हुए सुखदेव जी महाराज कहते हैं भगवान का रामावतार भी इसी वंश में हुआ है, सूर्य वंश में, इसलिए भगवान राम का जन्म हुआ मध्याह्न काल में हुआ। दोनों के मध्याह्न काल में, एक का दिवस का मध्याह्न है और दूसरे का रात्रि का मध्याह्न है। मध्याह्न काल मतलब संधि काल, 4 जो है वो संधि काल है, प्रातः काल, संध्या काल और दिन मान लो 11 घंटे का है तो उसका बीच का समय 1 घंटे, 13 घंटे का दिन है। दोनों में बढ़ोतरी होती रहती है। कभी कभी जो है दिन बड़ा होता है, रात की छोटी होती है, रात की छोटी होती है, दिन बड़ा हो जाता है, चक्र चलता रहता है उत्तरायण और दक्षिणायण के हिसाब से। तो उनका जो संधि काल है उसी समय परमात्मा का जन्म हुआ है। इसलिए इन सभी 4 कालों को लोग कहते हैं कि भाई इनकी रक्षा करो। 3 में तो हम आप जागते रहते, प्रातः काल, सायंकाल, मध्याह्न काल, लेकिन रात्रि में जो मध्याह्न होता है वहाँ पर अक्षरों का जो है आधिपत्य अधिक बढ़ जाता है। इसलिए लोग कहते हैं कि उस समय जो है आप विचरण ना करें। अति आवश्यक कार्य जाना पड़ते हैं, लेकिन जहाँ तक बन सके मध्य रात्रि में इधर उधर जाना जो है उचित नहीं है। तो भगवान राम का चरित्र श्रवण कराएं, इसके पहले भगवान का थोड़ा जो है गुणानुवाद कर लें, भगवान नाम की महिमा का वर्णन करें। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, श्री राम जय
पूछ रही थी। सीताराम 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 कहिए, कहीं विधि रखे राम, कहीं विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, कहीं विधि रखे राम, कहीं विधि रहिए। राम 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 हाथ में तुम बिना नहीं करे, राम तेरे साथ में सुख में हो। राम 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 सेवा हाथ में तुम बिना नहीं करे, राम तेरे साथ में। लीला विधान जानी नाग सही, कहीं विधि रखे राम, कहीं विधि रहिए। सीताराम सीताराम कहिए, कहीं विधि रखे राम, कहीं विधि रहिए। क्या अभिमान तो निर्मान खाएगा, होगा हमारे बलि जो राम को पाएगा। किया अभिमान तो निर्मान ना पाएगा, होगा हमारे बलि जो श्री राम को पाएगा। भले आना काम शोभे करम, करते रहिए, कहीं विधि रखे राम, कहीं विधि रहिए। होगा हमारे बलि जो श्री राम को पाएगा। भले आना काम शोभे करम, करते रहिए, भले आना काम शोभे करम, करते रहिए। सीताराम 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 कहिए, कहीं विधि रखे राम, कहीं विधि रहिए। देवी की डोर सौंप हाथ के, महलों में रखे सारी झोपड़ी में बास दे। देवी की डोर सौंप हाथ के, महलों में रखे सारी झोपड़ी में बास दे। धन्यवाद निमिया राम राम कहिए, कहीं विधि रखे राम, कहीं विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, कहीं विधि रखे राम, कहीं विधि रहिए। आशा एक राम की से दूसरा आशा छोड़ दे, आशा एक राम की से दूसरी आशा छोड़ दे। नाता एक राम की से दूसरा नाता तोड़ दे, नाता एक राम की से दूसरा नाता तोड़ दे। साधु संग राम संग आगे आगे रमिए, साधु संग राम संग आगे आगे रमिए। काम रस त्याग कर राम रस पीजिए, जहीं विधि रखे राम, कहीं विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, कहीं विधि रखे राम, कहीं विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। रामचंद्र भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि सूर्य वंश में कटवान के पुत्र दिलीप दीर्घबाहु उत्पन्न हुए हैं। रघु का पुत्र जो है अज हुए हैं, और अज के पुत्र जो है चक्रवर्ती राजा दशरथ हुए हैं। महाराज दशरथ जी बड़े पवित्र कीर्तिमान राजा हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि उनकी पवित्र कीर्ति आज भी संसार में निर्मल भाव के लिए प्रसिद्ध है। दशरथ जी ने बड़े बड़े यज्ञ किए हैं, दानादि किए हैं। देवासुर युद्ध में अपने शस्त्रास्त्रों से असीमित देव शत्रु दैत्यों को हरा करके विजय प्राप्त की है।
दशरथ के पुत्र श्री राम, जिनका बड़े बड़े योगी भी ध्यान करते हैं, पहले हम उनके जो है कोमल चरणों की वंदना करते हैं। वंदना करने के बाद आपदाम अपहरतारम दातारम सर्वसंपदाम लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। सुखदेव जी महाराज राम की वंदना करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि अयोध्या नगरी भी मोक्ष को प्रदान करने वाली है। जिस नगर में भी परमात्मा अवतरित हो वह स्थान ही अधिक पवित्र हो जाता है। शास्त्र कहते हैं जो भक्ति हम आप घर में करते हैं, यदि मंदिर में चले जाएं तो उससे वह 10 गुना अधिक हो जाती है। यदि जो है आप तीर्थ में चले जाएं तो उससे भी 10 गुना 100 गुना जो है वह अधिक वृद्धि को प्राप्त करती है। लोग वहाँ ज़्यादा जाते हैं, मंदिर में जाएंगे तो वहाँ सैकड़ों लोग पहुँचते हैं, कभी भगवान स्मरण करते हैं, भगवत नाम लेते हैं, वो भूमि ज़्यादा पवित्र हो जाती है। तीर्थ में चले जाएं तो उससे जो है सैकड़ों गुना अधिक लोग जो है पहुँचते हैं, वो तीर्थ स्थान और भी पवित्र हो जाते हैं। वहाँ थोड़ी देर भी बैठ करके जप करते तो फल भी ज़्यादा मिलता है। इसलिए लोग कहते हैं मंदिर में आप जाएँ चाहे एक क्षण बैठे, नहीं बैठ सकते खड़े रहें, वहाँ थोड़ा देर भी नाम का स्मरण आपने 10 बार पढ़ लिया तो अधिक जो है आप पुण्यशाली बन जाते हैं। लेकिन कहाँ जहाँ पर शिव सन्निधि हो अनंतम फलम प्राप्त हो, लेकिन शिव का जहाँ मंदिर हो वहाँ पर यदि आप उपासना करें तो उसकी कोई सीमा नहीं, अनंत फल की प्राप्ति होती है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं और कहने लग जाते हैं कि दशरथ जी के जो है मन में चिंता होती है, विचार करने लग जाते हैं, सब प्रकार से मुझे सुख तो है लेकिन उनके पास क्या नहीं है, पुत्र रत्न नहीं, पुत्र की चिंता होती है। एक बार भूपति मन माही भई गलानि मोरे सुतनाही, तब निज दुख सुख सब गुरु सुनायो, कहि वशिष्ठ बहुविध समुझायो। श्रृंगी सही वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हुए कहते हैं कि पुत्र की कामना से श्रृंगी जी के द्वारा दशरथ जी ने जो है यज्ञ कराया, इसका नाम है पुत्रेष्टि यज्ञ। पुत्र की कामना से यज्ञ किया जाए। यज्ञ कई तरह के, निष्काम भाव से भी यज्ञ किए जाते हैं, निष्काम भाव से भी जब तक किए जाते हैं, और जब सकाम भाव जुड़ जाता है किसी कामना को लेकर के मेरा ये काम पूरा हो, मैं आपकी उपासना करूँगा, तब संकल्प से आप बंध जाते हैं। फिर तरह तरह के आप संकल्प जितने लेते जाएंगे उतने आप बनते हुए चले जाएंगे, उतने बंधन में आ जाएंगे। और उसको जो है बंधन में संकल्प लेने के बाद जब आप बन जाते हैं, संकल्प मतलब सम और कल्प 2 शब्द हैं। कल्पना मतलब विचार, सम मतलब अच्छे विचार। लेकिन कभी कभी जो है ऐसे संकल्प हो जाते हैं कि दूसरों के लिए अहितकारी हो जाते हैं। दूसरों के हित के लिए भी कभी कभी हम आप संकल्प कर लेते हैं, तो वो संकल्प तो नहीं लेते, वो संकल्प बन जाते हैं। लेकिन हम आप कहते मैंने ऐसा संकल्प लिया था। असुर भी संकल्प लेते थे, पर देवता भी संकल्प लेते थे, मैं जब करूँगा तब करूँगा। लेकिन असुरों की भावना अलग रहती थी और देवताओं की भावना अलग रहती थी। तपस्या दोनों करते, लेकिन उनके विचारों में जो है भिन्नता है। सूत जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि पुत्रेष्टि यज्ञ कराया है। यज्ञ से जो है अग्नि नारायण प्रसन्न होकर के यह हविमाट दे उन बुझाई, यथा योग्य नहीं भाग बनाई। खीर लेकर उत्पन्न हुए हैं, राजा को खीर प्रदान की है कि अपनी पत्नियों को आप जो है खीर प्रदान करें, उससे उन्हें जो है पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। तीनों माताओं ने जो है, तीनों राजधानियों ने जो है खीर को ग्रहण किया है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं श्रीमद् भागवत में रामचरित्र केवल 1 अध्याय में वर्णन किया है, जबकि राम की गाथा तो हम कितने दिन दिखाएं, पूर्ण हो ही नहीं सकती। हरि का चरित्र, भगवान का चरित्र तो कभी पूरा नहीं हो सकता। लेकिन श्रीमद् भागवत में 1 अध्याय में जो है व्यास जी ने रामचरित्र का वर्णन किया है। वह पुण्य समय आया है। कौन सा पुण्य समय है? मंगल मुहूर्त आया कि
नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्षे अभिजित हरि प्रीता। अभी भी रामनवमी का थोड़ा दिन पहले ही जो समापन हुआ कई सारे प्रोग्राम नहीं थी, तो भगवान का जो है सूर्य वंश के होने के कारण अध्यान काल में जो है भगवान का अवतार हुआ है। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। भगवान की जो है थोड़ा स्तुति कर लेंगे। मानी वै प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या दिव्यकारि हरे सिख महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को श्रवण कराते हैं। बंधे रहेंगे और जलवत मतलब निर्मलता का प्रतीक है जल, शांति का प्रतीक है जल। आप कितने भी थके हारे हों स्नान कर लेंगे, शांति होगी, आनंद की अनुभूति होगी। जल पान कर लेंगे। आप किसी के यहाँ जाएंगे वो खाने के लिए कुछ न पूछे न करे, आपको जो ऐसी जल यदि पान कराता है आपको परम आनंद की अनुभूति होती है। तो शास्त्र जो है वर्णन करते हैं कि भाई किसी के भी घर में आप जाएं, बैठने के लिए आसन, पीने के लिए पानी और वार्तालाप के लिए मधुर वाणी, ये तीन चीज़ें जो है संतों के प्रतीक हैं, भक्तों के प्रतीक हैं। ये कभी उनके घर से नष्ट नहीं होती। ये तीन चीज़ें अवश्य मिलेंगी। जो व्यक्ति जहाँ रहता होगा, जिस अवस्था में रहता होगा, आपको कहेगा बैठिए, जगह नहीं है फिर भी आपको कहेगा बैठिए, जगह होगी आप बैठेंगे, नहीं उसका सम्मान करेंगे। आने वाले को कहेगा आइए, भले अंदर जगह नहीं हो फिर भी कहेगा आइए बैठिए।
तो ये जो है सज्जनता, भक्त वत्सलता का जो है प्रतीक है। सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों को श्रवण कराते हैं और यहाँ राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हुए कहते हैं कि जानकी जी के श्री राम के जो है नेत्रों का समागम हुआ है। दशरथ जी यहाँ धनुष भंग हुआ है, धनुष भंग हुआ, माल्यार्पण हुआ, ऋषि आ गए। कौन से ऋषि आए? परशुराम है, वो भी राम, लेकिन परसा जो है साथ में है, इसलिए उनका नाम हो गया परशुराम। और पराक्रम के प्रतीक कहे जाते हैं। परसा जो है वो उसी के पास होगा जो पराक्रमी होगा, बलशाली होगा, अपने आप को बलशाली मानेगा, वही तो सबसे लेकर चलेगा। तो परशुराम जी का आगमन हुआ, तो मिलन हुआ। बात जो है क्रोध से शांति में परिवर्तित हो गई। आज्ञा लेकर के परशुराम जी चले गए। यहाँ पर जो है जानकी जी ने राम के ऊपर जो है माल्यार्पण किया है। जनक जी ने जो है बारात बुलाने के लिए दशरथ जी को निमंत्रित किया है। यहाँ पर भी 4 बंधु में तैयार हैं। दशरथ जी अपने 4 पुत्रों को लेकर के आते हैं। विधि विधान से बड़े धूमधाम से जो है विवाह जो है संपन्न होता है। बोलो श्री सीताराम भगवान की जय। रामो राजमणि सदा विजयते, रामं रमेशं भजे, रामेणाभिहिता निशाचरजमो, रामाय तस्मै नमः। रामान्नातिपरायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं, रामे चित्तलयः सदा भवतु मे, भो राम मामुद्धरो। श्री रामचंद्र भगवान की जय। व्याकरण शास्त्र में भगवान की जो स्तुति की गई, विभक्तियाँ हैं 7, और 7 विभक्तियों में 7 के अर्थ अलग अलग हैं, और वही 7 दिन हैं, वही सप्तभोग हैं जो इस मानव जीवन को, सब जीव जंतुओं का पालन करते हैं। तो 7 प्रकार से भगवान की स्तुति है। राम रक्षा स्तोत्र में भी स्तुति है, मंत्र है, लेकिन उसमें जो है एक मंत्र में पूरी रामायण भी है। आदौ राम तो जो है एक ही जो है इसी तरह जैसे 4 श्लोकों में श्रीमद् भागवत है, 7 श्लोकों में गीता है, 7 श्लोकों में दुर्गा सप्तशती का चरित्र है, इसी तरह एक श्लोक में पूरी रामायण का वर्णन है। सूत जी शौनकादि ऋषियों को, और यहाँ पर जो है सुखदेव जी महाराज जो है राजा परीक्षित को श्रवण कराते हैं कि वधुएं जो है राजमहल में पहुंची हैं। सबका स्वागत सत्कार हुआ है। माँ कैकेयी ने सीता जी को कनक भवन प्रदान किया है, उनके निवास का स्थान में बनाया है। स्वागत सत्कार के बाद कुछ समय के बाद जो है भरत जी अपनी ननिहाल चले जाते हैं। उनके साथ जो है शत्रुघ्न भी जाते हैं। राजा दशरथ विचार करते हैं कि अब मेरी जो है वृद्धावस्था हुई, मुझे जो है अपने पुत्र को राज सिंहासन प्रदान करना चाहिए। विचार आया है, अपने गुरु से मंत्रणा की है। संध्या मुहूर्त जो है प्राप्त हुआ है कि प्रातः काल होते ही पुत्र को जो है राज प्रदान किया जाए। तैयारियां हुई हैं, लेकिन अच्छे काम में कोई न कोई जो है विघ्न पड़ जाते हैं, और विघ्न करने वाले हर परिवार में आपको मिले कहीं न कहीं, चाहे राजघराना हो और चाहे वो छोटे छोटे घराने हो। राजाओं की कई तरह की मंत्री होती थी, जिंदगी सलाह देने वाली अलग, अच्छे काम करने के लिए मंत्रणा के लिए अलग मंत्री होती थी। इसी तरह जो है हर के राजमहल में अलग अलग जो है लोग रहते हैं कैकेयी की बुद्धि को बिगाड़ने के लिए। उन्होंने वहाँ मंथन, अपन ने अभी मंथन किया था, समुद्र मंथन, उसमें से अमृत निकला,
लेकिन कभी कभी जो है मंथन ऐसा लोग करते हैं कि उनके मुख से जो है अहितकारी वाणी निकलती, अहित होता है दूसरे का, ऐसी वाणी निकलती। तो मंत्रा का भी विचार वैसा ही था। उसने बेटे को समझाया और मांगने के लिए कहा, और कहा जो है यदि राम जो है राजा बन जाएंगे, आप जो है दासीवत जीवन व्यतीत करेंगे। समझाया बुझाया, किसी भी प्रकार से परिवर्तित हुआ। कैकेयी ने अपने स्वरूप को बदल दिया और रात्रिकालीन जो है राजा दशरथ से एकांत में वर मांगे। बहुत प्रार्थना की राजा ने, लेकिन हठ जो ऐसा होता है कि व्यक्ति का विनाश भी जो है करना उचित समझ लेता है। वही स्थिति यहाँ पर बनी है। और जब दोनों वचन प्राप्त हो गए, आदेश दिया राम को वन गमन का। उनके साथ लक्ष्मण जी तैयार हुए। दोनों की तैयारी देख करके भगवती सीता भी उनके साथ जाने का संकल्प करती हैं। और इस प्रकार से रुदन करते हुए पूरी प्रजा राम लक्ष्मण सीता वन जो है गमन करने का जो है ना चाहते वे भी जो है उन्हें स्वीकार कर देती है। और दोनों जो है तीनों मिलकर जो है वन गमन के लिए वहाँ पहुँचते हैं। विविध प्रकार के संकटों को ग्रहण करते हैं। और एक समय ऐसा आता है कि भगवती सीता का जो है हरण होता है। और हरण करने के लिए मायावी मारीच उसमें सहायक होता है। रावण जो है सीता जी को अपने भवन में ले जाता है, लेकिन विचार करें कि जहाँ पर जो है अशोक है, शोक है ही नहीं, ऐसे वृक्ष के नीचे ले जा करके सीता जी को रखता है। चाहता तो अपने भवन में ले जाता, वो तो समर्थवान था, जब वहाँ से उठा करके वहाँ ले गया। लेकिन वह भी ज्ञानी रावण संगीता एक आती है, जिसके विषय में कहा जाता है रावण जैसे काल में कोई ज्ञानी नहीं। भगवान शिव ने जब जो है अपनी स्वर्ण भवन बनाया, स्वर्णपुरी बनाई, उसकी प्रतिष्ठा के लिए, गृह प्रवेश के लिए उस समय का सबसे बड़ा विद्वान जो था रावण, उसको बुलाया। पूजन हुई, संकल्प हुआ। दक्षिणा का जब समय आया तो रावण को लोभ हुआ और उसने जो है शिव जी से उस स्वर्ण गिरी को पानी सोने की लंका बनी, तो उसको जब उसने मांगा, भगवान शिव ने कहा ठीक, हम तो भोले भंडारी इधर से चले जाएंगे हिमालय में, वहाँ उसे प्रदान कर दिया। दक्षिणा में पूरी जो है लंका प्रदान कर दी, सोने का भवन जो है प्रदान किया है। लंका नाम की बात नहीं पड़ेगा उसका, स्वर्ण महल उन्हें प्रदान कर दिया है। सुनकादिक ऋषियों को सुखदेव जी महाराज जो है यहाँ पर श्रवण कराते हैं कि रावण ले तो गया, लेकिन उस शक्ति को, उसको अपने भवन में रखने की शक्ति नहीं। वो जानता था ये मेरे विनाश का कारक है, लेकिन फिर भी जो है लोभ में आकर के, दंभ में आकर के, अभिमान में आकर के उसने जो है कहाँ रख दिया, अशोक वाटिका के नीचे जो है रखा। वो विविध प्रकार से समय समय पर प्रताड़ना देने के लिए, समझाने के लिए आता रहा, दासियों को भेजता रहा, लेकिन जब कोई भी काम में बस सफल नहीं हुआ, भगवान राम और लक्ष्मण सुग्रीवादि से मित्रता करके समुद्र में जो है जाने का रास्ता बनाया है। और वानरी सेना के साथ जो है रावण के पास लंका में पहुंचे हैं, युद्ध हुआ है, रावण का कुंभकर्ण का सभी का विनाश हुआ है। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। हनुमान शब्द हम आप विचार करें तो हनुमत शब्द से बनाए, तो आज जो है वो अंधकार का प्रतीक, गावी अंधकार का प्रतीक है। तो जो ज्ञान को प्रदर्शित करे, अंधकार को दूर करने की शक्ति रखता हो, उसे ही हम हनुमंत कपीसा। तो जो है संपूर्ण अंधकार को नष्ट करने में भगवान हनुमान जो है सामर्थ्यवान हैं। उनके सहयोग से जो है भगवान श्री राम का कार्य परिपूर्ण हुआ है।
श्री राम जो है विभीषण को वहाँ का जो है अधिपति बना करके अपनी जो है नगरी में पहुँचते हैं। भरत जी का मिलन होता है, पुनः सुख शांति से जो है अपनी अयोध्या में निवास करने लग जाते हैं। बोल श्री रामचंद्र भगवान की जय। व्यास जी ने जो है युद्ध का वर्णन थोड़ा इसमें कम किया है, प्रमुख जो है चरित्रों को ग्रहण करके वह दर्शन कराया कि राम जो है मर्यादित हैं और मर्यादा में रह करके हम आपको भी अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। आगे उन्होंने जो है लव कुश आदि के जन्म का वृत्तांत श्रवण कराया है। इस प्रकार से व्यास जी जो है सूर्यवंश में भगवान राम का चरित्र जो है परिपूर्ण करते हैं। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को श्रवण कराते हैं कि आगे जो है इसी वंश में निमि नाम के राजा हुए हैं, उनका भी वंश जो है पूरी प्रजा के लिए जो है सुखकारी बनता है। आगे जो है मैं आपको चंद्रवंश का जो है वर्णन करूंगा, जिसमें पुरुरवा की कथा का वर्णन है। आगे चल करके सत्यवती गांधी और परशुराम की जो है कथा का चित्रण किया गया है। अपने पास भी समय का अभाव है। परशुराम का और विश्वामित्र जी की जो है वार्ता होती है, दोनों का समागम होता है। पुरुरवा के वंश में विविध प्रकार के जो है कार्य हुए हैं, उन्हीं के वंश में याति राजा जो है हुए हैं। ये 4 भाई थे जो है सन्मार्ग में चले। टोटल भाई जो थे यति, याति, संयाति, आयति, वियति और कृति, 6 भाई थे। बड़े भाई ने संन्यास ग्रहण किया है, दूसरा जो राजा बना है, सभी प्रजा का पालन करते हैं। इन्हीं के वंश में जो है 9 शाली राजा भी हुए हैं, जिन्होंने जो है प्रजा का पालन किया है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं इन्हीं के वंश में, गुरु के वंश में दुष्यंत और शकुंतला का चरित्र जो है वर्णन किया गया है। दोनों का गंधर्व विवाह हुआ है। दुष्यंत और शकुंतला का भरत की उत्पत्ति हुई है। और पूरा जो है पुस्तक का नाम किया है अभिज्ञान शकुंतलम। दुष्यंत और शकुंतला का जो वर्णन है वह जो है शकुंतला के साथ जो है क्या अन्याय हुआ है, वहाँ गंधर्व विधि होती है। बाद में ध्यान में जब भंग हो जाती है, शकुंतला ऋषि का श्राप मिलता है कि तुम जिसका चिंतन कर रही हो दुष्यंत का, वो तुम्हें भूल जाएगा। तो जो मूर्ति थी वह जो है उसकी गिर जाती है, राजा की भूल जाते हैं। फिर से जो है वो किसी मछुआरे को मिलती है। मछुआरा जब उसको पेट से प्राप्त करता है, राजा के पास ले जाता है। राजा उसे देखते हैं और बाद में जो है जब नाम अंकित उसमें भरत का देखते हैं, तब जो है उन्हें याद आता है कि मैंने तो जो ऋषि कंडु ऋषि के यहाँ गया था, वहाँ मैंने इससे विवाह किया था। याद आने पर वहाँ पहुँचते हैं, कंडु ऋषि से प्रार्थना करते हैं, शकुंतला दुष्यंत का मिलन होता है। तुलसी भागवत भगवान की जय। गुरुदेव जी महाराज वर्णन करते हुए कहते हैं कि याति के बाद जो है मैं आपको जो है चंद्रवंश में परम पुरुषोत्तम पूर्ण अवतार 16 कलाओं से परिपूर्ण भगवान श्री कृष्ण का जन्म जो है वर्णन करूंगा। भगवान कृष्ण का जन्म हो उससे पहले जो है वातावरण और भी पवित्र बने, भगवान के नाम का गुणानुवाद करेंगे। एक भगवान कृष्ण की जो है स्तुति करेंगे। पूरा भगवान का एक कीर्तन कर लें। इसमें तो है ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोपदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वदेवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि तदेवदैकमण्डनं समस्तपापखण्डनं सुभक्तचित्तरञ्जनं सुनन्दनन्दनन्दनं। तो भगवान नंदनंदन पधारे। भगवान की जो है स्तुति करते हुए राजा परीक्षित जी ने प्रश्न किए हैं और कहने लग जाते हैं कि हे वेदरायण, आप जो है मुझे इतनी अच्छी कथाओं को आपने श्रवण कराया। आगे जो है
चंद्रवंश का परिपूर्ण वर्णन करें, कौन कौन से राजा हुए और उनके चरित्र कैसे हैं। परीक्षित कहने लग जाते हैं कि गतितो वंश विस्तारः भवतां सोमसूर्ययोः राज्ञां चोभयवंशानां चरितं परमाद्भुतम्। सूर्यवंश के बाद चंद्रवंश आया। ये दोनों का यही पत्र है, एक जो है दिन का स्वामी है, दूसरा रात्रि का स्वामी है। और दोनों में जो है एक 12 कला पूर्ण और एक 16 कलाओं से परिपूर्ण दोनों परमात्मा का अवतार हुआ है। दिवस में जो है भगवान श्री राम का, और रात्रि कालीन वो भी मध्य काल में हुआ है। रात्रि के 12 बजे कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। तो चंद्रवंश का जो है आपने वर्णन किया, आप मुझे विस्तार पूर्वक जो है उनका वर्णन करें। एक ही पुत्र 2 रूप में बन गया, एक बलराम बन गया, एक कृष्ण बन गया। ये कैसा जो है पावन चरित्र है, आप उसका जो है मुझे श्रवण कराएं। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हुए कहने लग जाते हैं कि सम्यक देवकिता बुद्धिस्तवराजर्षि सत्तमो वासुदेव कथायान्ते यज्जाता नैष्टिकीमतिः। वासुदेव कथा कृष्णः पुरुषास्तेन पुनातिदे भवातरं रक्षकं श्रोतिष्णान्तनपालितं यथा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भगवान का जो चरित्र है, भगवान की कथाएं हैं, वे तीनों लोकों में जो है पुरुष को पवित्र बना देती है। जैसे हवा चलती है तो वह जो है अच्छे और बुरे का ध्यान नहीं रखती, सबको हवा लगती है। सूर्य नारायण निकलते हैं तो सभी के घर में प्रकाश प्रदान करते हैं। उन्हीं विचार करते हैं कि पुण्यात्मा का घर है, ये पापात्मा का घर है। उनके लिए सब, प्रकृति के लिए सब बराबर है। जल वर्षा होती है, एक वर्षा करते हैं तो विचार नहीं करते कि यहाँ तो समुद्र है, यहाँ क्या जरूरत है वर्षा होने की। मुंबई वर्षा इसकी वहाँ जरूरत नहीं, पानी पानी सब। तो एक प्रकृति है, प्रकृति कोई भेदभाव नहीं रखती, भेद करने का काम जीव जंतुओं को। उसमें मनुष्य जो है सबसे ज़्यादा हिंसक प्राणी माना जाता है। जितना श्रेष्ठ है उसी तरह से कहा कि जो उससे शेर भी डरता है। हिंसक प्राणियों में श्रेष्ठ जो है शेर है, और शेर भी जिससे डरे तो मतलब वो उससे ज़्यादा नहीं। हमारे संतों ने तो कभी कभी ये भी कहा कि जो है सबसे डरावना और सबसे लुभावना जो है मनुष्य है। ये भी सबसे अच्छा, सबके लिए प्रिय भी, सबके लिए सहयोगी, वही जो है करता धरता है इस सृष्टि का। पशु पक्षी अपने आप कोई काम नहीं करते, उनको भी भोजन प्रदान करने का काम मानवीय सृष्टि का। मानव के द्वारा उन्हें जो है रक्षित किया जाता है, संकल्प लिए जाते हैं, संस्कार किए जाते हैं। 16 प्रकार के संस्कार हैं मानव जीवन के। सबसे पहले मनुष्य ही सब बनते हैं, फिर धर्म आता है कि हिंदू धर्म, ये दूसरा धर्म। वर्ण भी बाद में आते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। उसके जब संस्कार होते हैं तो ब्राह्मण, यज्ञोपवीत, कबीर आदि जो संस्कार हैं वो जो है उसके लिए जो है संस्कारों से उसे द्विज कहा जाता है, ब्राह्मण कहा जाता है। सोचिए विप्र जो वेद विहीना, उस ब्राह्मण के लिए कहा है विचारणीय है, जो है वेदों के ज्ञान से विहीन होता है, वेदों का ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। यहाँ पर सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि वासुदेव की कथा, भगवान कृष्ण की कथा जो है तीनों लोगों से व्यक्ति को पार लगाने में सहायक बनती है। हे भूपति, अब आपके जो संस्कार हुए हैं, मैं आपको उनके अनुसार जो है जो आपने प्रश्न किए उनका समाधान करते हुए हरि के अवतार का वर्णन करता हूँ। आप ध्यान से उसका श्रवण करें कि भूमि तनूप व्याज दैत्यानीक सतायुतै आक्रांता भूमि भारेण ब्राह्मणम शरणम ययो। एक समय जो है इस पृथ्वी पर इतना जो है अत्याचार बढ़ा कि गौ माता जो है देवताओं के पास पहुंची। ब्रह्मादि देवता जो है मिलकर के भगवान विष्णु की उपासना की, उनसे प्रार्थना की कि पृथ्वी लोक में इस प्रकार के विविध कष्ट हो रहे हैं, आप जो है उसकी रक्षा करें। सभी देवताओं की जो है वाणी सुनकर के भगवान हरि ने कहा है कि श्लाघनीय गुणः सुरैर्भवान् भोजय सस्करः साततं गणीहन्यात् श्रीमद्वाहि पर्वणि। हे देवताओं,
जब संसार में अनाचार दुराचार बढ़ते हैं तो भगवान जो है किसी न किसी रूप में प्रकट होते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य, गीता में कहा, और वही गीता है जो युद्ध के समय उत्पन्न हुई है। उसमें कहा कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत परित्राणाय साधूनाम। उद्देश्य क्या रहता है उसका अवतार लेने का? साधुओं की रक्षा करना, सज्जनों की रक्षा करना, दुष्टों का विनाश करना। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हर युग में अवतार परमात्मा लेते हैं और 3 कार्य वो करते, रक्षा करते, विनाश करते और पृथ्वी का जो भी दुख है उसे दूर करते। तरह तरह के दुख हैं। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, इस प्रकार से परमात्मा ने जो है सभी को आश्वासन दिया है कि मैं जो है देवकी के यहाँ 8वें पुत्र के रूप में अवतरित होऊंगा। यह सुनकर के जो है देवता जो है आश्वस्त हुए हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि स्वरधुर्भान विनिवृत्तेनो कंसस्य स्वाक्यसारविदो वसुदेवो वितं प्रीतः प्रशस्य प्राविशद्गृहम्। वसुदेव जी के वचनों पर जो है कंस को इतना विश्वास हुआ है और उसने जो है अपना संकल्प परित्याग किया है। क्योंकि सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि एक समय देवकी रोती विलपती वसुदेव जी के साथ जो है ससुराल के लिए प्रस्थान करती है। वसुदेव जी ने देवकी की रक्षा के लिए कंस को उसके साथ विदा किया है। लेकिन कंस जो है अपने रथ में जब देवकी वसुदेव को ले जाता है, आकाशवाणी श्रवण करता है, केवल उसी को आकाशवाणी सुनाई देती है। देवताओं के चरित्र बड़े अलग अलग होते हैं, बाकी दूसरे लोग होते तो सब वहाँ से पलायन करते हैं। लेकिन जो है कंस को ने श्रवण किया कि भाई जिसको तुम लेकर के जा रहे हो और अपनी बहन को जो विदा कर रहे हो, उसी का जो पुत्र होगा वो तुम्हारा जो है विनाश का कारक बनेगा। सुनकर के वह अपने रथ से उतर जाता है, खड्ग धारण कर लेता है, जहाँ जो है दोनों की जो है उसके में डोरी थी उसे वह छोड़ करके खड्ग ले लेता है, मारने के लिए तैयार होता है। तब वसुदेव जी जो है वासुदेव उनसे प्रार्थना करते हैं। वसुदेव कहते हैं कि भाई जो है इसको मारने से तुम्हारा लाभ नहीं है, इसके पुत्रों से हानि है, तो जो पुत्र होंगे मैं सब ला करके आपको प्रदान कर दूंगा। विश्वास हुआ, उसने जो है अपने संकल्प का त्याग किया है। वसुदेव देवकी अपने वहाँ महल में पहुँचते हैं, लेकिन जो है कंस जो है दुराचारी था और कहने लग जाता है प्रतियादि तुम्हारे यम नांसस्तदत्ति में वयम अष्टमादयोर्गर्भान् मित्र में विहिता किलो तथेति सुतमादायो यथा पानकदुन्दुभि नंदनंदन तदवाक्यो आसीतो विनयात्मनः। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हुए कहते हैं कि देवकी के जो प्रथम पुत्र की उत्पत्ति हुई, वसुदेव जी उसे लेकर के कंस के पास पहुँचे हैं। लेकिन कंस ने भी विश्वास किया है कि मुझे 8वें से हानि है, 8वें से मृत्यु मेरी है, तो बाकी को मारने से कोई लाभ नहीं। ज्ञान उदय हुआ, उसने छोड़ दिया, वसुदेव जी के साथ पुत्र को वापस कर दिया। घूमते फिरते नारद जी जो है कंस के पास पहुँचे, 8 रेखाएं खींच दी और उनको कहा कि आप इनकी गिनती करें। सीधी गिनती उसने की, 8 तक पहुंचा। नारद जी ने कहा कि इस तरफ से गिनती करो, उल्टी गिनती करो। वहां से 8वां जो है पहला बन गया। इसी तरह नारद जी ने पूरी गिनतियां इस प्रकार से उसे प्रशिक्षित कर दी कि कोई भी गिनती तुम्हारे लिए 8वीं हो सकती है। एक छोड़ करके गिनोगे तो 7वीं बन जाएगी, यहाँ से 2 छोड़ दोगे तो 6वीं बन जाएगी। इस तरह से समझाया कि उसे समझ में आ गया कि नहीं, मैंने जो किया वो उचित नहीं। पुनः पहुँचा वसुदेव के पास
पुत्र बध दिया। इस तरह से छठे तक जो है क्रिया चली। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि कंस के मन में जो है और भी अत्याचार बढ़ गया। जो यज्ञादि होते थे, ब्राह्मण थे, संत थे, ऋषि मुनि थे, सभी को दुख देना शुरू किया है। परमात्मा विचार करते हैं कि इसका दम्भ जब अधिक बढ़ जाएगा तो विनाश जो है अवश्य होगा। देव जी महाराज वर्णन करते हुए कहने लग जाते हैं कि प्रलंब बग चाणूरो तृणावृतम महासनैः मुष्टिका ऋष्यदिपूतो पूतना के सुधेनुकैः। कंस के साथी कौन कौन हैं? प्रलंबासुर, बकासुर, चाणूर, तृणावर्त, भासुर, मुष्टिक, अरिष्टासुर, द्विपित, पूतना, केसरी और धेनुकासुर आदि जो है उसके साथी हैं। और सभी को समय समय पर वह अलग अलग कामों में जो है उपयोग करता है। भाई दुष्टों के साथी जितने होंगे सब दुष्ट होंगे, सज्जनों के जो साथी होंगे सज्जन प्रवृत्ति वाले होंगे। ये पीड़िता निवसु पंचाल के कयान साल्वान विदर्भान निषदान विदेहान कौशला निपो। इस प्रकार से जो है वह सभी को सताने लगा। परमात्मा ने जो है योग माया को आदेश दिया कि आप जो है ब्रज में पहुँचें और देवकी के जो गर्भ में सातवां जो है गर्भ है उसे जो है संकर्षण के द्वारा रोहिणी के गर्भ में स्थापित करें और आठवें गर्भ में मैं पुत्री बनकर के वहाँ पर जो है जन्म करूँगा। माया को आदेश दिया, माया ने अपना काम किया। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहते हैं कि जब आठवें गर्भ का समय आया सभी देवताओं ने परमात्मा की स्तुति की है कि सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिमिनिहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं कां शरणं प्रपन्ना एकानयासो विफलस्त्रिमूलो चतुरसः पञ्चविधः षडात्मा संसप्तगष्टवितरो नवाम्भोधसत्यदीर्घोहमित्यदीक्षः। परमात्मा सत्य संकल्प ईश्वरः। परमात्मा जो है सत्य में हमेशा निवास करते हैं। सत्य ही उनका स्वरूप है और सत्य ही जो है उनका जो है कार्य है। इस प्रकार से परमात्मा का जो है पूरा स्वरूप, पूर्ण चरित्र सत्य से जो है भरा हुआ है। विविध प्रकार की स्तुति सुनकर के परमात्मा ने जो है सभी देवताओं को आश्वस्त किया है कि श्रवण ग्रहण संस्मरण से चिंतयन् नमामि भूपानि च मंगलानि ते प्रियासि यत्चरणारविंदो योगभ्यस्तचेता न भवाय कल्पते। मेरा इस कल्प में जन्म होगा, आप जो है अस्वस्थ रहें। परमात्मा जो है सभी देवताओं को आश्वस्त करते हैं। महादेव, देवराज इंद्र, देवर्षि ये सभी जो है अपने धाम को पहुँचते हैं और कहने लग जाते हैं कि दिष्टांगम ते कुशिगतः सापुमान् नष्टेन साक्षात् भगवान् भवाय नः महाभूतः परम भूतपते मूषोर्भोक्ता यदूनां भविता तवात्मजः। सभी देवताओं को जो है ब्रह्मा जी ने सांत्वना प्रदान की है। सभी देवता स्वर्गलोक में पधारे हैं। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सावधान करते हैं कि अनुकूल वातावरण का समय आया है। परमात्मा के लिए जो है सर्व शांति प्रदान करने वाला जो चंद्रमा है, चंद्रवंश के होने के कारण मध्याह्न के समय परमात्मा के लिए जो है फूलों की वर्षा होने लग जाती है, धुंध भी बजने लग जाती है, विद्याधर गंधर्व आदि सभी जो है नृत्यगान करने लग जाते हैं। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी का जो है समय आता है। रोहिणी नक्षत्र के समय मंगल वेला में भगवान का अवतरण होता है। तुलसी बाल कृष्ण भगवान की जय। भगवान का अवतरण जिस रूप में है तमद्भुतम बालकमं भुजेक्षणं चतुर्भुजं शंखगदायुधायुधं श्रीवत्सलक्षं गलशोऽपि कौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोपसौभगं महार्यवैडूर्यकिरीटकुण्डलातिशा पुरस्तिजन्दायनसङ्कुलं मुद्दामकांसाशतकं कणादिभिर्विरोचमानं वसुदेव ऐक्षदो। अद्भुत बालक को देख करके वसुदेव देव की दोनों से प्रार्थना करते हैं। वसुदेव जी कहने लग जाते हैं कि विदितास्मि भवान् साक्षात् पुरुषः प्रकृते परः।
केवलानुभवातस्थो स्वरूपः सर्वभूतविदित् स एव सत्यतेयं दृष्टेयं त्रिगुणात्मकं तदेव मनस्पृष्ट प्रविष्ट इव भाव्यते। हे हरि, आपकी जो माया है उससे सभी मोहित हो जाते हैं और आपने जो रूप धारण किया है यह बहुत सुंदर है, लेकिन आप जो है शिशु लीला करें और छोटे से बालक बनकर के भक्तों का जो है उद्धार करें, इस प्रकार जो बार बार प्रार्थना की है। देवकी कहने लग जाती हैं कि दैनमात्मजं वीक्षो महापुरुष लक्षणम, आपके अंदर तो महान पुरुषों के लक्षण हैं, विराट भगवान के लक्षण हैं। आप जो है मेरे पुत्र बन करके जो है लीला करें। ऐसा जब कांपती कांपती देवी की स्तुति करती है, भगवान परमात्मा चतुर्भुज रूप को छोड़ करके छोटे से बालक के रूप में आ जाते हैं और बालक का रूप धारण करके अपनी जय कन्हैया लाल की, रति घोड़ा काल की, जय कन्हैया लाल की, रति घोड़ा काल की, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, रति घोड़ा काल की, जय कन्हैया लाल की, रति घोड़ा काल की, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, रति घोड़ा काल की, जय कन्हैया लाल की, रति घोड़ा काल की, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। भगवान की जय, भागवत भगवान की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तुलसी बांके बिहारी लाल की जय। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, रति घोड़ा काल की, जय कन्हैया लाल की, रति घोड़ा काल की, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, कन्हैया लाल की, रति घोड़ा काल की, जय कन्हैया लाल की, रति घोड़ा काल की, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की।
जय जय श्री राम।